हे माय फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ढेर सारा खुश होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ढेर सारा खुश हूँ। सो गाइस, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही सेंसिटिव होने वाला है फॉर मी, क्योंकि अब तक मैंने इतना खुल के अपनी प्रेगनेंसी को लेकर किसी वीडियो में बात नहीं की है। लेकिन आज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आप लोग जब से मैंने आपके साथ शेयर किया है ना कि शादी के 7 साल बाद नाउ आई एम प्रेग्नेंट, तो तब से आप लोग के इतने सारे सवाल आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपको शादी के 7 साल तक कंसीव नहीं हुआ, आप माँ नहीं बन पाई। इसी का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है और इन डिटेल मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो मैंने सोचा था कि ना इन शॉर्ट बता दूंगी आपको, लेकिन नहीं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, अभी तक हमें भी कंसीव नहीं हुआ है, हम भी माँ नहीं बन पा रहे हैं। तो वो लोग जानना चाह रही हैं कि मैंने क्या ट्रीटमेंट कराया था, क्या प्रॉब्लम थी मुझे। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊँगी, जब से मेरी शादी हुई है, जब से कि क्या क्या प्रॉब्लम मुझे थी, क्या क्या ट्रीटमेंट मैंने लिए, क्या क्या हुआ मेरे साथ, वो सारी चीज़ें तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये चैनल आपके कुछ काम का हो सकता है, तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले तो नाउ आई एम 24, ठीक है, और मेरी शादी को 8 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे फरवरी में, ठीक है, और अभी चल रहा है सितंबर। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि जब मेरी शादी हुई होगी तब मैं कितने साल की होंगी, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता था कि अभी मेरी उतनी भी कुछ, जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे ऐसा लगता था कि अभी मेरी उतनी उम्र नहीं है कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊँ, मैं माँ बनने की जिम्मेदारी उठा पाऊँ। ऐसा नहीं है गाइस, बहुत ही कम उम्र में लड़कियाँ माँ बन जाती हैं और सबको संभाल भी लेती हैं, लेकिन मुझे ऐसे था कि नहीं, अभी मुझे बेबी प्लान नहीं करना है, मुझे थोड़ा टाइम ऐसे ही रहना है। और ये मेरे अकेले की चॉइस नहीं थी, मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली भी इस चीज़ से एग्री थे कि हाँ ठीक है, अभी बच्चे हो, आराम से मतलब घूमो फिरो, मस्ती करो। और मेरी सासू माँ तो ये तक बोलती थी कि ना ठीक है, अभी घूमो फिरो, मस्ती वगैरह करो, बाद में फिर जब बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो फिर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं और फिर वो लाइफ टाइम निभानी ही होती हैं। तो मेरे ऊपर फैमिली का कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, ना ही मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई प्रेशर था, ना ही मेरे मायके ना ससुराल, कहीं से मुझे कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि शादी के बाद मुझे तुरंत प्रेगनेंसी चाहिए, बेबी चाहिए। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, अभी हम लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे। और मेरे हस्बैंड का भी जॉब वगैरह चल रहा था, तो फिर हमने कहा ठीक है, अभी रहने देते हैं। अभी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत से लोग बोलेंगे कि तो आपने शादी ही क्यों कर ली, क्योंकि ऐसा मुझे बहुत से लोगों ने बोला है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी शादी जल्दी हो गई है तो आप बच्चे भी जल्दी कर लें, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मेरा यही है और मेरी फैमिली में भी सभी का यही है। अभी मेरी सिस्टर है जिसकी शादी हुई है, आई थिंक वो 19 या 20 उसकी एज है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो अभी हम सब लोग उसको यही बोलते हैं, मेरी फैमिली, उसकी फैमिली, उसके हस्बैंड, सब लोग यही बोलते हैं कि ठीक है, 2-3 साल तक कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बेबी प्लान करना ही करना है। तो आराम से तुम जब चाहो, जब कंफर्टेबल हो, तब बेबी प्लान कर सकते हो, फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। तो ऐसे करके डिसाइड हुआ कि ठीक है, अभी हम लोग फैमिली प्लान नहीं करेंगे। और फिर ऐसे करते 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 ना 5 साल हमारी शादी को कंप्लीट हो गए। तो मेरे ऊपर भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि मम्मी जी ने भी मुझे ऐसा कभी नहीं बोला, या फिर किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि नहीं अब बस बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। हाँ, रिलेटिव्स और आप लोग समझ ही सकते हैं, दुनिया वाले तो मतलब जहाँ भी जा रहे हो ना,
शादी हुई नहीं कि हाँ बेबी नहीं है, हाँ बेबी नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो वो मोस्टली सभी का होता है। तो उस चीज़ को लेकर मुझे स्टार्टिंग में कभी कोई टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि सब पूछ ही लेते हैं यार, तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है या फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ये था, तो जब तक मुझे बेबी नहीं चाहिए था तब तक दुनिया वालों ने, रिलेशन में सबने, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह ने पूछा तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था इस चीज़ का। लेकिन फिर जैसे ही हमारी शादी को 5 साल कंप्लीट हुए और इनका जॉब वगैरह भी सब अच्छे से हो गया, तो अब हमें लगा कि हाँ ठीक है, अब सब कुछ सेट है, तो अब हमें फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मली 1 साल तक ट्राई, 1 साल तक नहीं, लगभग 9 to 10 मंथ हम लोगों ने ट्राई किया और फिर मुझे नॉर्मली कंसीव नहीं हुआ। फिर जाके मुझे थोड़ा सा डर लगा, मुझे लगा कि हाय शायद दुनिया वाले सही बोलते हैं कि ना शादी के बाद ऐसे नहीं करना चाहिए कि अब नहीं तब नहीं, अब नहीं तब नहीं, जब हो तभी हो जाने देना चाहिए। तो फिर मुझे ये चीज़ थोड़ी सी लगती थी कि ना एवं इतना टाइम वेस्ट किया, फिर सब लोग बोलते थे कि अब तक हो जाता तो इतना बड़ा होता, हो जाता तो इतना बड़ा होता। ऐसे करके हमारी शादी को 6 साल कंप्लीट हो गए। सो अब क्या हुआ, अब जब मेरी शादी को लगभग 6 साल होने आए, फिर मैं कहीं जाती शादी वगैरह में या कहीं भी फैमिली फंक्शन वगैरह में, तो सब लोग मुझसे पूछते कि तुम्हारी शादी को तो 6 साल हो गए, अभी बेबी नहीं है और कब करोगे और क्यों नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो, क्यों नहीं करा रहे हो। 6 साल तक मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया था। टू बी ऑनेस्ट गाइज, बेबी के लिए मैंने इतनी सी भी कोई दवा नहीं ली थी 6 साल तक। तो फिर ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करने लगी। मैं थोड़ा सा परेशान, मतलब बुरा लगता था ना यार, बुरा लगता है, अभी भी कोई ऐसे बोलता है तो बुरा लगता है। और अगर आप एक लड़की हैं और आपके साथ भी अगर ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब आप चाह रहे हो और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो और दुनिया वाले आपकी जान खा रहे हैं, तो फिर वो चीज़ बहुत अजीब सी लगती है। जब तक मैं नहीं चाह रही थी शादी के 5 साल बाद तक, तब तक मुझे सब लोग पूछते थे, मुझे कुछ नहीं लगता था। और लेकिन बाद में जब मुझे लगा कि हाँ मुझे मम्मा बनना है, फिर मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करने लगी। फिर फैमिली में भी सब ने कहा कि ठीक है, अब 9 to 10 मंथ हो गए हैं और सब कुछ मेरी फैमिली को पता है, मेरी मम्मी जी को, मेरी मम्मी को, दीदी को, सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको सब लोगों को पता है। फिर घर में सब ने बोला, मम्मी जी वगैरह ने बोला कि ना टेंशन मत लो, अभी हम लोग डॉक्टर को दिखाते हैं, ठीक है। मेरी शादी को 6 साल होने वाले थे, 1-2 महीना कम था शायद। आप लोग बोल सकते हैं कि 6 साल तक मैंने कहीं पे कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया बेबी के लिए, इतनी सी भी मैंने कोई टैबलेट नहीं ली थी। टू बी ऑनेस्ट गाइज, बहुत सारी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, जो माँ बनना चाहती हैं और बन नहीं पा रही हैं, तो मैं आपकी फीलिंग बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ भी गलत सलत नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल जो मेरे साथ हुआ वही मैं बता रही हूँ। और ये वीडियो बनाने के बाद पता नहीं मेरे फैमिली फ्रेंड्स रिलेशन वगैरह में मतलब क्या रिएक्शन होने वाला है। तो ऐसा करके मेरे साथ हो रहा था। फिर जब मेरी शादी को आप लोग बोल सकते हैं 6 साल कंप्लीट हो गए, फिर मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया। तो और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं गाइज़, मैं यहाँ वहाँ कहीं नहीं भटकी। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ना कि फिर वो यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। किसी ने उनको बता दिया कि यहाँ जाओ तो वहाँ चले गए, वहाँ जाओ तो वहाँ चले गए। किसी ने कह दिया कि ये गली में ऐसी डॉक्टर हैं, ये ऐसी दवाई दे दी है, तो वहाँ चले गए। मैंने सच में ऐसे केस देखे हैं और लोगों ने हमें भी ये चीज़ें करने बोला था कि वो दाई होती हैं उनसे ये दवा ले लो, वो बाबा होते हैं उनसे वो दवा ले लो। मैंने ऐसे लोग तक देखे हैं जो कि हाथ में कुछ बांध देते हैं, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें मैंने देखा है लोगों को करते हुए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट गाइज, थैंकफुली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कभी भी कोई यहाँ वहाँ मैं नहीं भटकी। मैं समझ सकती हूँ कि जब आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं तो आपको लगता है ऐसा, लेकिन मैं आपसे भी ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप भी उन लड़कियों में से हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो प्लीज़ आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए
बजाय यहाँ वहाँ भटकने के, बजाय अपना पैसा टाइम वेस्ट करने के, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है उन सब चीज़ों से। फिर फाइनली हमारी शादी के 6 साल बाद आप लोग बोल सकते हैं हम लोगों ने पहला विज़िट डॉक्टर के लिए किया। सो हम लोग यूपी के कासगंज में रहते हैं, वैसे तो बहुत लोगों को पता है लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता रही हूँ। तो यहाँ से आई थिंक 100 to 120 किलोमीटर है बरेली, मतलब इतना दूर है। और उसके थोड़ा सा और आगे है भोजीपुरा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लैप्रोस्कोपी सर्जरी वाली वीडियोस में। तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है श्री राम मूर्ति करके, बहुत बड़ा है, बहुत फेमस है, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए। और वहाँ पे ही हम लोग क्यों गए, तो उसका रीज़न ये है कि जब से मैं बहुत छोटी थी तब से कई बार मतलब मैंने देखा है कि मेरे बाबा को कोई प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने वहाँ दिखाया, और घुटनों में पेन रहता था उनको तो उन्होंने वहाँ दिखाया। उसके बाद फिर मेरी अम्मा बीमार हो गई थी, मेरी दादी, तो उनका वहाँ का ट्रीटमेंट चला तो उससे बिल्कुल ठीक हो गई थी। यहाँ तक कि मेरी नानी का भी वहाँ का ट्रीटमेंट चला था। और उसके बाद मेरी बुआ जी का भी वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था किसी चीज़ का। उसके बाद फिर मेरी एक भाभी हैं तो उनका भी वहाँ पे बेबी गर्ल हुई थी, ऑपरेशन हुआ था। तो अच्छा हॉस्पिटल है और हम लोग को वहाँ पे ट्रस्ट था कि ना सब कुछ बहुत अच्छा है, तो इसीलिए फिर हमने वहाँ दिखाया। और मैं नहीं चाहती थी कि कहीं भटकना, सच्ची बताऊँ तो मैं नहीं चाहती थी कि हाँ वहाँ भटकना, तो इसीलिए फिर हमने अच्छे बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। फिर उसके बाद जब मैंने पहला विज़िट किया तो डॉक्टर ने हमें फॉलिक एसिड टैबलेट, मुझे फॉलिक एसिड टैबलेट दिया खाने के लिए 1 महीने के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला नेक्स्ट मंथ आना। फिर जब मैं नेक्स्ट मंथ गई तो उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट लिखे और फिर मेरे सारे टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स वगैरह आई तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था बिल्कुल, मतलब थैंकफुली। सो खुशी हुई इस चीज़ को लेकर कि हाँ चलो सब कुछ नॉर्मल है। फिर उसके बाद 1-2 बार और गए, फिर कभी जाना नहीं हो पाया। डॉक्टर ने जब बुलाया 1-2 बार हम जा नहीं पाए किसी रीज़न की वजह से, आई थिंक कोविड की वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे। तो ऐसे करके ना थोड़ा सा गैप लग गया, सारे टेस्ट ऑलरेडी हो चुके थे लेकिन फिर गैप लग गया, 2-3 महीने का गैप आई थिंक लग गया या फिर ज़्यादा का, मुझे याद नहीं है। फिर जब हम गए तो डॉक्टर ने हमें बोला कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मतलब ऊपर से सब कुछ ठीक है, अभी हमें देखना है अंदर से सब कुछ ठीक है या नहीं, तो उसके लिए हमें लैप्रोस्कोपी सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब डॉक्टर ने मुझे लैप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए बोला, अब आप लोग जानना चाहेंगे कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी क्या होता है, कैसे होती है, कितना खर्चा आता है, क्या कैसे। तो गाइस देखिए, लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में इन डिटेल मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ, कैसे होती है, क्या होती है, क्यों होती है, कितना खर्चा आता है, कितने दिन रेस्ट करना होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको पहले और बाद में हो सकती हैं, किन किन चीज़ों की आपको सावधानी रखनी होती है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने सेकंड चैनल गर्ल्स टॉक विद शिवी पर। सो अगर आपने उस चैनल पे अभी तक विज़िट नहीं किया है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए और आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और पिन कमेंट में भी मैं लिंक डाल दूँगी तो आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और बोलते बोलते सांस फूलने लगी मेरी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है कि ना मेरी सांस फूल जाती है। तो ठीक है, वापस आते हैं मुद्दे पे। तो हाँ, फिर उन्होंने मुझे लैप्रोस्कोपी के लिए बोला और फिर मेरी लैप्रोस्कोपी सर्जरी हुई जून में, लास्ट डेट मुझे याद नहीं है लेकिन जून का बिल्कुल लास्ट ही था, लास्ट वीक में मेरी लैप्रोस्कोपी सर्जरी हुई, अब से लगभग 1 साल पहले, ठीक है। सो अब जब मेरी लैप्रोस्कोपी सर्जरी हो गई, 1-2 महीना मुझे हो गया और फिर हम अगली बार जब डॉक्टर के यहाँ गए, मैं, मम्मी जी और ये, फिर मैंने उनको बोला कि ना मैम अब कितना टाइम लगेगा मुझे कंसीव होने में। तो उन्होंने कहा कि ना ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि तुम सोचो कि लैप्रोस्कोपी के अगले महीने ही कंसीव हो जाए, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भर भी लग सकता है। सच्ची में ये सुन के मुझे इतना ज़्यादा हर्ट हुआ ना, बहुत ज़्यादा। फिर उनकी बात पूरी हो पाती इससे पहले मैं थोड़ा सा सैड हो गई, मतलब आंखें मेरी भर आई। फिर उन्होंने कहा कि और ऐसा भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 1 साल लगे ही लगे, हो सकता है अगले महीने ही तुम कंसीव कर जाओ।
तो प्लीज़ शिवानी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। तो डॉक्टर भी ना मतलब अच्छे से जान गई थी, तो काफ़ी अच्छे से बात करने लग गई थी। तो फिर ऐसे करके उन्होंने मुझे समझाया। मैंने कहा ठीक है। अब फिर मैंने उनको पूछा अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा, तो उन्होंने हमें IUI करने के लिए बोला। अब IUI क्या होता है इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हुआ जा रहा है। तो उन्होंने मुझे IUI के लिए बोला, तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने IUI के लिए मना कर दिया, क्योंकि हम लोग ऐसे ही नॉर्मली ट्राई करना चाहते थे। फिर क्या हुआ, फिर सारी चीज़ें ना मेरी आंखों के सामने फिर से घूम रही हैं। फिर हम लोग ने ऐसे नॉर्मली ट्राई किया। फिर उसके बाद अगेन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। और आप लोग जानते हैं इन चीज़ों में कितनी दवाइयाँ चलती हैं गरम। मुझे डेली 7 से 8 दिन तक बोतल वगैरह लगाई जाती थी। तो फिर इस चीज़ को लेकर ना 2-3 महीने का गैप लग गया, और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी जब भी मैं कंसीव करूँ सब कुछ अच्छा हो, हेल्दी हो। तो फिर जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे वैसे हमने किया। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, इस पूरे टाइम में उन्होंने मुझे कोई बहुत दवाइयाँ नहीं दी थी, कंसीव करने की कोई दवा नहीं दी थी। हाँ, उन्होंने 1-2 बार TBS करा था, उन्होंने अंडे वगैरह चेक किए थे, लेकिन उन्होंने कोई दवा मुझे नहीं दी थी। ऐसे ही वो फॉलिक एसिड वगैरह मुझे देते थे, और 1-2 दवा और मुझे वो ताकत की देती थी। और फिर मैं 1-2 महीने के लिए, मेरी सिस्टर की शादी थी तो मैं घर चली गई थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड रहते नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर के यहाँ जाना बंद कर दिया, और मुझे था कि ठीक है अब तो मैं ठीक ही हूँ, और भगवान जी की कृपा से, सबके आशीर्वाद से मैंने ऐसे ही नॉर्मली नेचुरली बिना किसी दवाई के, बिना किसी प्रोसीजर के कंसीव कर लिया। एंड नाउ आई एम प्रेग्नेंट। सो टू बी ऑनेस्ट गाइज, यहाँ पे मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं ना, इतना सा भी मैंने आपको कुछ भी गलत नहीं बताया है, सब कुछ सच बताया है। अब मैं कोई हनुमानी तो हूँ नहीं जो आपको सीना चीर के दिखा दूँगी, लेकिन सच्ची में गाइस ट्रस्ट मी, मैंने आपको कुछ भी गलत नहीं बताया, सब कुछ सच सच ही बताया है। मेरी ये जो प्रेगनेंसी है इसमें मैंने कोई दवा नहीं ली थी, कुछ भी। फॉलिक एसिड मेरी चल रही थी, मैं आपको बताऊँ तो कोई सी दवा वगैरह नहीं चल रही थी। मैंने ऐसे ही नॉर्मली नेचुरली कंसीव किया है। हाँ, मैंने कुछ टिप्स फॉलो किए थे जो कि आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और लकीली वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। तो ऐसे करके मैंने ये प्रेगनेंसी कंसीव की है। और अब मैं आप लोगों से हाईली रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे लिए प्रे करें, अपना आशीर्वाद दें, अपनी ब्लेसिंग्स दें कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और जल्दी जल्दी मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँ बेबी के आने के, मैं आपको बेबी का फेस दिखाऊं, बेबी की सारी चीज़ें दिखाऊं, मतलब बेबी जो जो भी करेगा, हंसेगा रोएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊं। बस अब मुझे इस चीज़ का वेट है। सो ठीक है गाइस, वीडियो बहुत लंबा हुआ जा रहा है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, एडिट करके पता चलेगा, लेकिन मैंने सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दी हैं। सब कुछ ओपनली मैंने आपको बताया है, कुछ भी मैंने आपसे नहीं छुपाया है। और अगर अभी भी आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके मैं आप लोगों की हेल्प करूँ, क्योंकि जब आप कुछ चाह रहे होते हैं और वो आपको नहीं मिल पा रहा होता है तो अंदर से, दिल से बहुत 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 दुख लगता है। आप खुद परेशान होते हैं, आपकी फैमिली परेशान होती है, और दुनिया वाले आपको और ज़्यादा परेशान करने का काम करते हैं। गाइस, टू बी ऑनेस्ट, लास्ट टाइम पे क्या हुआ पता है, मुझसे हम 4 बहनें हैं, एक मुझसे बड़ी, 2 मुझसे छोटी। तो मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है वो प्रेग्नेंट हो गई थी और मैं नहीं हो पाई थी। तो उस टाइम पे लोगों ने मतलब हाय क्यों नहीं ऐसे करके मतलब इतना मुझे मेंटल डिस्टर्ब कर दिया था ना, बहुत ज़्यादा। तो मेरा दिल भी नहीं करता था कहीं जाने का, मतलब किसी से बात करने का कि यार दिखा क्यों नहीं रहे हो, कहाँ दिखा रहे हो, यहाँ दिखा लो, वहाँ दिखा लो। हाँ, माना कि आप लोग को फ़िक्र है, लेकिन यार एक तरीका होता है। लेकिन ठीक है, मैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी हाल करना नहीं चाहती हूँ। सो ठीक है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी हैं उन लड़कियों में से जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, कंसीव करना चाह रही हैं, सबसे पहले तो ना भगवान जी पे भरोसा रखिए। मुझे कभी भी नेगेटिव ख्याल नहीं आए कि कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊँगी, या मुझे कभी भी नेगेटिव ख्याल नहीं आए, टू बी ऑनेस्ट गाइज। तो आप लोग भी भगवान जी भरोसा रखिए, खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मुझे बोलते थे कि तुम टेंशन बहुत ले रही हो,
तो तुम टेंशन मत लिया करो। लेकिन मुझे पता है कहने से कुछ नहीं होता है, टेंशन जब होता है ना तो वो नॉर्मली होता है, नेचुरली होता है, मतलब कोई कुछ कर नहीं सकता उस चीज़ में। लेकिन मैं आपको अपनी बहन मान के, अपनी फ्रेंड मान के यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लिया कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। और लकीली मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, हर किसी की फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं होती है, मुझे पता है। तो मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि जल्दी से आपके घर में भी एक नन्हा मुन्ना सा बेबी आ जाए और आपको जो आप चाहते हैं वो सारी खुशियाँ आपको मिल जाएँ, ठीक है। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की है सब कुछ आपको बताने की, समझाने की। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप न्यू हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छी वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाली हैं। अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी, मेरा सेकंड चैनल है गर्ल्स टॉक विद शिवी, उसको भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, मैं मोस्टली वीडियोस वहीं पर डालूँगी, यहाँ पे बस व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है गाइस, वीडियो शेयर कर देना, हो सकता है वीडियो किसी के काम आ जाए। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, ख्याल रखिए।